तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं एसएससी जीडी हाइट के बारे में। एसएससी जीडी में हाइट कैसे नापी जाती है, कितना हाइट होने पर वहां पर ले लेते हैं, और उसके बाद हाइट अगर आपकी कम है 1-2 सेंटीमीटर तो बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा आपसे। तो एसएससी जीडी हाइट मेजरमेंट क्या होता है कि सबसे पहले जब आप एंट्री लेते हैं, तो अगर किसी ने आर्मी की रैली देखी होगी तो उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी तो उसको बता देता हूँ। सबसे पहले बात, वो 170 सेंटीमीटर पर एक बाम्बू बांध देते हैं, वहाँ पर एक बंधा रहता है, उसी के नीचे से निकालते हैं। अगर आपका लग गया तो ठीक है, नहीं अगर नहीं लगा तो आपको बाहर कर देंगे। अगर आप ज़्यादा बढ़े तो ऐसे नीचे से निकाल देंगे। उसके बाद में आपको एंट्री लेने के बाद में आपकी रनिंग करवा लेते हैं। रनिंग करवाने के बाद में आपका फिर से दोबारा आपकी हाइट और चेस्ट नापा जाता है। हाइट में क्या करते हैं कि वो रहता नापने वाला, उसी के नीचे आपको उस पर खड़ा करके ऊपर से रखेंगे आपकी कितनी हाइट है। वहाँ पर किसी किसी की हाइट पूरी भी होती है, फिर भी वो छंट जाता है। और वहाँ पर हाइट मतलब किसी किसी सेंटर पर आराम से नापते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटर पर ऐसा नापते हैं कि अगर आपकी 170 एग्जस्ट है या 170 पॉइंट कुछ है, तब भी आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 1-8 सेंटीमीटर के वहाँ पर फर्क पड़ सकता है। अगर आपका 1-8 सेंटीमीटर फर्क पड़ने वाला, अगर आप पूरे हैं, अगर आपकी नहीं बढ़ रही है, तो आप उससे पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपनी हाइट मेजरमेंट करवा के उसकी पर्ची लेकर जाएं। अगर वहाँ से अगर आपको बाहर कर रहे हैं हाइट के लिए, तो आप तुरंत बाहर निकल कर आप तुरंत जाकर केस कर दीजिए कि सर मैंने इतने तारीख को यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नपवाया था, मेरी हाइट पूरी थी लेकिन यहाँ पर मुझे हाइट से बाहर किया गया। या पिछली भर्ती में जिसका कभी भी मतलब जिसकी हाइट पूरी हो और अगली भर्ती में उसको हाइट के लिए निकाल देते हैं, तो वो अगर केस करेगा तो केस जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास सॉलिड सबूत रहेगा तो वो निकल सकता है। अब बात हम करते हैं कि अब नापने का तरीका ये हो गया, अगर आपकी हाइट 1-8 सेंटीमीटर कम है तो क्या आपकी हाइट बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? हाँ भाई, बढ़ सकती है, लेकिन इसका सभी लोग बोल देते हैं कि 20 दिन में बढ़ गया, 15 दिन में बढ़ गया। ये तो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाइट बढ़ेगा, अगर आप मेहनत लगातार करेंगे तो 2 से 3 महीने के बाद में आपको फ़र्क पड़ सकता है, तुरंत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा 3 महीने 4 महीने। अगर अभी जिसकी 170 एग्जस्ट है, तो हम तो यही कहेंगे कि कोशिश कर लो कि थोड़ा हाइट बढ़ा लो, क्योंकि 171 172 रहने पर आपका फ़ायदा है। क्योंकि मेरा 171 पॉइंट कुछ था समथिंग, मतलब 171 पॉइंट समथिंग था, मतलब 71.5 71.6 के करीब था, और वहाँ पर मेरा 70.5 निकला। मुझे मतलब 1 सेंटीमीटर वहाँ पर मेरी हाइट कम नापी गई थी, लेकिन क्या था, और जिसकी 170 है, पिछली बार भर्ती में मेरे एक साथ में एक लड़का, अभी इस बार फिजिकल में ऐसा हुआ था त्रिशुंडी अमेठी में, उसकी हाइट पूरी थी। पिछली वैकेंसी में वो फाइनल मेरिट आउट था, और इस बार उसको हाइट ही में उसको छांट दिया गया। रनिंग करने के बाद में उसका नापा गया तो उसका 169 पॉइंट कुछ हाइट लिखे, हाइट में बाहर कर दिए। क्योंकि हाइट में बहुत थोड़ा सख्ती से नापते हैं, तो अगर जिसका 170 पूरा है तो वो कोशिश ये करे कि थोड़ी हाइट बढ़ जाए। हाइट बढ़ाने के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, हाइट आपकी कैसे बढ़ सकती है। तो हाइट बढ़ाने का तरीका यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अभी आपके पास समय बहुत है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप अभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फिर भी आपको ये कहूँगा कि दोनों टाइम अभी ना करके तो एक टाइम सुबह सुबह का आप करिए, और हाइट अभी बार बार मत नापिए। आपका जब हाइट पूरा हो जाएगा, मतलब पेपर जब तक होगा, तो गारंटी है कि 1-8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं कहता, सभी यही कहते हैं कि 20 दिन में बढ़ गया, 1 महीने में बढ़ गया। भाई 20 दिन में 1 महीने में नहीं हाइट बढ़ेगी। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो ये गारंटी मेरी है कि लास्ट एग्जाम देने के जब फिजिकल में आप जाओगे, आपके 4-5 महीने बीत जाएंगे, 4-5 महीने आपके 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ सकती है। अब उसका तरीका क्या है, 1 सेंटीमीटर जिसका कम है वो तो गारंटी के साथ, जिसका 169 है या 169 पॉइंट कुछ कम है तो उसकी तो गारंटी के साथ बढ़ जाएगी। अब जिसका 165-66 है, वो कह रहा है कि भैया मेरी 170 पूरी हो जाए, तो भाई उतना नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि 1-8 सेंटीमीटर जो रहता है वो बढ़ सकता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, मैं सबसे पहले सुबह का रूटीन बताता हूँ, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप शाम में नहीं कर सकते, तो सुबह में आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। अगर आप आधा घंटा सुबह अभी दे सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह आधा घंटा नहीं दे सकते हैं तो फिर एग्जाम के बाद में आप करेंगे, तो आपके पास समय 2 महीने 1.5 महीने बचेगा। फिर आपके पास दिक्कत आ जाएगी, हो पाए ना पाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अभी से आपने स्टार्ट कर दिया तो गारंटी है आप का बढ़ जाएगा हाइट। कैसे करना है आपको, सुबह उठना है, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में बिना कुछ खाए पिए आपको 1 गिलास पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पानी पीना है। और उसके बाद में आ जाना है आराम से। कोई भाई मैं लटकने वाला बांधा नहीं हूँ अभी, वरना मैं बता देता। और दूसरी जो ग्राउंड है, ग्राउंड में बंधा हुआ, मैं अभी घर के पीछे हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ बांध के नहीं रखा है। सबसे पहले आप एक लटकने वाला बांध लेंगे। लटकने वाला बांधना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन टारगेट आपका वही लटकने वाला रहेगा। सबसे पहले आप जाएंगे लटकने के लिए और आराम से पकड़ लेंगे उसको कूद के, मतलब ऐसे नहीं पकड़ना आपको
चिनअप नहीं लगाना है, आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे इधर से ऐसे कहते ऐसे पकड़ना है और ज़्यादा नज़दीक नहीं करना, इतने पे हाथ रखना है, ना तो ज़्यादा करीब और ना ज़्यादा दूर, नॉर्मल इतने पे रखना है, इतने पे ऐसे। उसको पकड़ने के बाद आपको ऊपर लटकना है, क्या करना है ऐसे करके लटकना, मुंडी आपकी ऊपर चली जाएगी और आपके जो पैर के टो हैं वो पैर के टो जो रहेंगे ये आपके ऐसे नीचे की तरफ रहेंगे। आप जब तक लटक सकते हैं तब तक लटकेंगे, उसके बाद में लटकने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद में आपको सेकंड बार फिर से पकड़ना है और पकड़ने के बाद में पूरी बॉडी को रोटेट करना है, ऐसे पैर को अपना हिलाते रहना है। हिलाने के बाद में आपका बॉडी थकान लगने लगे, फिर से आपको नीचे आना है, फिर से पकड़ना है, फिर से पूरी शरीर को ऐसे घुमा के रखना है, पूरी शरीर को रोटेट करना है, ऐसे घुमा के, कमर को ऐसे घुमाना, नहीं घुमा पाना, ऐसे ऐसे आपको घुमाना है। आपका ये घुमाने के बाद में आपको करना क्या है, आपको फिर से रखना है, फिर से ऊपर पकड़ना है और पकड़ने के बाद में आपको ऊपर चिनअप ऊपर लगाना है। आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे मतलब ऐसे पकड़ने के बाद में ऐसे जितने बीम लगा सकते हो चिनअप लगा सकते हो, लेकिन अंदर से नहीं पकड़ना, बाहर से पकड़ के जो लगा सकते हो लगाओ। अगर आपके पास कोई एक बंदा एक्स्ट्रा है तो आप पकड़ने के बाद में अपना पैर उसको पीछे पकड़वा दीजिए और इस रीढ़ की हड्डी पे आपका, ये रीढ़ की हड्डी जो है इस पर आपका खिंचाव आना चाहिए। और उसके बाद में ये करने के बाद में आपको नहीं ज़्यादा अगर इस टाइम है तो कुछ ना दौड़े तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर वार्म अप का हल्का रनिंग ले लें। रनिंग लेने के बाद में जो एक्सरसाइज आपने किया यही एक्सरसाइज आपको दोबारा करनी है, 2 बार फिर से करनी है। एक बार पहले करके फिर हल्का वार्म अप लेना है, अभी समय है नहीं तो ज़्यादा नहीं करना, आपका आधा 1 किलोमीटर रनिंग करना है। उसके बाद में ये आपको फिर से कर लेना है। और उसके बाद में जैसे अगर आप कर सकते हैं तो ताड़ासन, जैसे ये आपने बहुत देखा है, ये आपको टो के बल खड़े होना है और हाथ को अपने ऊपर कर लेना है और जितनी स्लो जितनी चल सकते हैं, जितनी दूर चल सकते हैं इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको करना है। और इसको करने के बाद में आपको वक्र आसन जो होता है ये हल्का ये खिंचाव लेना है और उसके बाद में ये ताड़ासन हो गया, वक्र आसन हो गया। फिर भुजंग आसन जो होता है आपको आराम से ऐसे करके यूँ करके और उसके बाद में यूँ मतलब लेट कर यूँ जितना खींच के जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर आपको वक्र मतलब ये भुजंग आसन करना है। और अब आपको हम बता देते हैं डाइट के बारे में। डाइट में आपको बहुत से सामान लेने हैं, लेकिन अभी आप कुछ नहीं ले सकते हैं तो आपको अश्वगंधा पाउडर आपको लेना पड़ेगा और दूध आपको डेली आधा मतलब कम से कम कुछ 250 से 300 ग्राम, नहीं ज़्यादा ले सकते तो 300 ग्राम आपको दूध रात को सोने से पहले और उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा डालकर और गुड़, इतना चीज़ आपको मिला के डेली पीना है और डेली खाना है, क्योंकि ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा, चाहे गरीब घर का बच्चा हो चाहे अमीर घर का बच्चा हो। आप अगर नहीं ले सकते हैं तो 250 ग्राम दूध ले लीजिए, नहीं ज़्यादा हो सकता तो 250 ग्राम दूध और अश्वगंधा पाउडर ले आइए, अश्वगंधा पाउडर और गुड़, ये तीन चीज़ खाने। और उसके बाद में अगर ले सकते हो तो बहुत एक अच्छी बात, कीवी फल आपको तो पता ही होगा, आप कीवी लेकर आइए, नहीं डेली खा सकते तो तीसरे चौथे करके एक कीवी फल खाते रहिए। उसके बाद में जब अभी आपका वो हो जाएगा, कीवी फल खाने से हाइट बहुत जल्दी ग्रो होती है। अगर आपका 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट कम है तो अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे तो गारंटी है भाई कि आपका फिजिकल जब देने जाओगे 4 से 5 महीने के बाद आपका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ सकती है। मैं ज़्यादा की गारंटी नहीं लेता, फिर भी जिसका 1 से 2 सेंटीमीटर कम है उसकी हाइट 100% बढ़ जाएगी। लेकिन आप अब कहोगे कि भाई मैसेज हमारे पास करोगे पर्सनल बता दो, भाई मैंने जो बता दिया समझो पर्सनल है, मैं सारे बंदे को एक ही जैसा बताता हूँ। अगर आप मेरे पास मैसेज करोगे तो फिर मुझे यही बताना पड़ता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो, भाई आप कहते हैं तो किसी को तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दोस्त हैं कहते हैं कि भाई एक चीज़ पर वीडियो बार बार बनाने से क्या मतलब है। तो बात सही है भाई कि समय आपके पास है नहीं, ना तो समय इतना मेरे पास है कि मैं एक ही चीज़ पर आपको बार बार वीडियो बनाऊँ। जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ उतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, रिप्लाई दे सकता हूँ तो रिप्लाई जरूर दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा, आपका डाउट जरूर क्लियर कर लूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।